नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ। जो कि देखो एक रिक्रूटमेंट निकल के आई, जो रिक्रूटमेंट देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे का रिक्रूटमेंट है। लेकिन ये जो रेलवे का अंडर में आती है जो कि इंटरगल कोच फैक्ट्री, तो एक कोच फैक्ट्री से वैकेंसी निकल के आई। और देखो इस तरीके बहुत सारा रेलवे के अंडर में आती है। अब लोगों को मालूम है शायद इरकॉन, RITS, इस तरीके जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, तो यहीं से वैकेंसी आउट करती है बहुत सारा वैकेंसी। तो इस बार ये जो कोच फैक्ट्री से वैकेंसी आउट किया, और देखो ये जो वैकेंसी आउट किया पोस्ट देखो ग्रुप डी का पोस्ट है। ध्यान से देखना, जो पोस्ट है ग्रुप डी का, और 10th ITI पास ट्रेनिंग को मांगा है। सिर्फ फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा यहाँ पे। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना ग्रुप डी का, इसमें जो आपका पोस्ट देखो कुछ स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप का वैकेंसी है। ध्यान से रखना, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप का वैकेंसी। जिसके पास स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप का कुछ अचीवमेंट है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा बॉस, इसमें 10th पास ITI पास ट्रेनिंग को मांगा। ओके, तो यही लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है और कौन सा स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप को मांगा है यहाँ पे। तो चले नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हर एक गवर्नमेंट अपडेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। चलो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंटरनल कोच फैक्ट्री की तरफ से निकल के आई। और देखो जो निकल के आई चेन्नई की तरफ से, ध्यान से देखना, चेन्नई की तरफ से निकल के आई, वेबसाइट भी यहाँ पे है, और 12/2/2023 का डेट से निकल के आई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो कि इसका जो क्लोजिंग डेट रखा गया 13/3/2023, यानी कि मान लो अभी 7-8 दिन बाकी है आपके लिए, अप्लाई कर सकते हो इसकी। और कैटेगरी देखिए, इसमें जो कैटेगरी रखा क्रिकेट वाइज जो पोस्ट है, फुटबॉल मैन, बॉडी बिल्डिंग, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग, जितने भी पोस्ट है सारे मैन के लिए पोस्ट, यानी कि वुमेन कुछ अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। अब देखो हर जो डिटेल वाइज कितने करके वैकेंसी है, ध्यान से देखो जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी, एक फुटबॉल मैन में, जो फुटबॉल मैन का जो वैकेंसी है, पोजीशन ध्यान से यहाँ पे देख लो, जो पोजीशन है फुटबॉल मैन का, फॉरवर्ड, सेंटर माइड मिडफील्डर और सेंटर बैक, बॉडी बिल्डिंग में 60 kgs, 85 kgs, कबड्डी में देखो लेफ्ट कॉर्नर ऑलराउंडर। यहाँ पे जो जितने सारा वैकेंसी है अलग अलग पोजीशन है, और हर एक पोजीशन में आपको 1 करके वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट 3 है इसमें, जो फुटबॉल मैन में हर एक में 1 पोस्ट है, बॉडी बिल्डिंग में 2 पोस्ट है, जो दोनों पोस्ट है इस पोजीशन में 1 वैकेंसी है। कबड्डी में भी सेम रखा 3 पोस्ट, हर एक पोजीशन में 1 का, यानी कि जितने भी पोस्ट है 1 पोजीशन टोटल मिलाकर अगर आपका पोस्ट देखा जाए तो 15 पोस्ट है स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप के लिए। अभी चलो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पे, ध्यान से देखो जो क्वालिफिकेशन, जो आर्ट्सवाइल ग्रुप डी का, मैं पहले बता चुका हूँ ग्रुप डी का, और इसमें देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा 10th पास, आपके पास 10th पास है, और ITI पास भी है, और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है जो NCVT के अंडर से, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, तो ITI पास भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर इसका स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप क्वालिफिकेशन देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट अचीवमेंट करना पड़ेगा, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी क्वालिफिकेशन का अंदर ही आती है। देखो यहाँ पे जो फॉर रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स स्पॉन्सर ऑन द बेसिक स्पोर्ट अचीवमेंट इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, यानी कि देखो एक जूनियर नेशनल जो चैंपियनशिप होना चाहिए वो आपका अचीव होना चाहिए। जो रखा है क्रिकेट में मैन में, जो कि अंडर 25, जो कि 25 साल का एज में जो आती है, उस पर देखो कोल CK नायडू ट्रॉफी इंटर स्टेट चैंपियनशिप होना चाहिए। जो अंडर 19 में आते हैं कोच बिहार ट्रॉफी, जो कि इंटर स्टेट चैंपियनशिप, अंडर 19 में जो आते हैं भिन्नो मार्कन ट्रॉफी, अंडर 19 विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारा ट्रॉफी आपका जो प्राइज लेवल में होना चाहिए बॉस। और देखो दूसरा जो पोस्ट है बॉडी बिल्डिंग, जो भी मेन में रखा, इसमें भी चाहिए जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, कबड्डी में भी चैंपियनशिप चाहिए, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, हॉकी में भी चाहिए, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल में, जितने भी है आपका जो देखो जूनियर जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, आपका प्राइज लेवल होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो पीरियड है ना, आपका प्राइज लेवल का पीरियड किस साल से किस साल के अंदर करना चाहिए प्राइज लेवल, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी ध्यान से देखो, जो कि पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन स्पोर्ट अचीवमेंट इमीडिएट प्रीवियस 2 ईयर फिनेंशियल वर्ष, यानी कि 1 आफ्टर जो 1/4/2020 अप टू 12/2/2023, इसके अंदर आपका जो स्पोर्ट का जितने भी अचीवमेंट वो सारा कंप्लीट होना जाना चाहिए। ओके, और इसका जो मिनिमम एज रखा देखो यहाँ से अप्लाई करने के लिए, जो एज देखो यहाँ पे, जो कि बिटवीन 2/7/1998 लेके 1/7/2005 का अंदर आपका जितने भी एज है कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो यहाँ पे जो अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, देखो अप्लाई जो बात है, अप्लाई जो करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि ICA वेबसाइट, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरगल कोच फैक्ट्री का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म, आपका ऑफलाइन फॉर्म सेंड करना पड़ेगा, उसके साथ आपका डिमांड अप करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन फीस। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बताया गया है, जो कि 500 रुपया लगेगा, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी देखो 250 रुपया SC ST
एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। और ये देखो जो आपको सारे इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखो सेल्फ अटेस्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना पड़ेगा। देखो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट इंटरकल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो पिन कोड रखा है यहाँ पे आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके, और देखो इसका कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अगर बात किया जाए, देखो ट्रायल एंड इंटरव्यू, आपका जो स्पोर्ट का परफॉर्मेंस के ऊपर देखकर ट्रायल एक इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपको था एलिजिबल कैंडिडेट कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की के बुलाया जाएगा। ध्यान से देखो जो ट्रायल इंटरव्यू का जो आपको मार्क्स है मिनिमम 50% मार्क्स है यहाँ पर रखा गया, जो कि फॉर असेसमेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट, जितने भी आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसके हिसाब से आपका 50% मार्क लगेगा। और फॉर गेम स्किल फिजिकल फिटनेस, आपका जो मतलब स्पोर्ट का जो स्किल है वो भी 40% मार्क है उसके ऊपर पे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 मार्क रखा गया, टोटल 100 मार्क्स। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 60 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब इसके लिए मतलब क्वालिफाई कर सकते हो स्टेज में, फिर आपका ज्वाइनिंग करना बस। और देखो यही रिक्रूटमेंट है जो कि स्पोर्ट अचीवमेंट के लिए मेरे को लगा था जो मतलब दोस्तों स्पोर्ट अचीवमेंट करती है तो उसके लिए एक भी वैकेंसी प्रोवाइड कर दूँ यूट्यूब में। तो जिसका जिसका पास ये रिक्रूटमेंट है जरूर अप्लाई करना। अदरवाइज देखो इसका जो डेट है थोड़ा फिलहाल मेरा देर हो गया है ये अपडेट देने के लिए, लेकिन देखो अभी भी बहुत टाइम है, 13/3/2023 की मतलब टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है, अप्लाई करो यार। अदरवाइज वीडियो का अगर अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि उसके पास अगर स्पोर्ट का कुछ क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सके। चलो मिलता है अगला वीडियो में, नमस्ते टाटा।